पैसे की समझदारी, अमन और रिया की सीख। परिचय। ये कहानी अमन और रिया की है, दो भाई बहन जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहते हैं। इस कहानी में वे पैसे की समझदारी, बचत, निवेश और खर्च को समझते हैं। आइए देखें कि कैसे उन्होंने पैसे की समझदारी सीखी और इसे अपने जीवन में लागू किया। पहला अध्याय, अमन और रिया का परिचय। अमन और रिया, भाई बहन, अपने माता पिता के साथ सुंदर और शांत गांव में रहते थे। अमन 8वीं कक्षा में था और रिया 6ठी कक्षा में। दोनों को खेलना और नए नए काम सीखना बहुत पसंद था। एक दिन उनके पिता राम ने उन्हें पैसे की महत्ता और उसका सही उपयोग समझाने का निर्णय लिया। राम ने कहा, अमन, रिया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, पैसे की समझदारी। अमन और रिया ने एक साथ पूछा, पैसे की समझदारी क्या होती है, पापा? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पैसे की समझदारी का मतलब है कि हम पैसे को सही तरीके से कैसे बचाएं, निवेश करें और खर्च करें ताकि हम भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या का सामना न करें। दूसरा अध्याय, बचत की शुरुआत। राम ने बच्चों को बताया कि पैसे की समझदारी की पहली कड़ी है बचत। उन्होंने एक गुल्लक पिग्गी बैंक लाकर दिया और कहा, ये तुम्हारी बचत की शुरुआत है। जब भी तुम्हें पॉकेट मनी मिले या तुम कोई अतिरिक्त काम करके पैसे कमाओ, तो उसमें से कुछ पैसे इस गुल्लक में डालना। अमन ने उत्साहित होकर पूछा, पापा, हम क्यों बचत करें? राम ने समझाया, बचत करने से हमें भविष्य में जरूरत पड़ने पर पैसे मिल सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें कोई खेल का सामान खरीदना हो या कोई किताब लेनी हो, तो तुम अपनी बचत के पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हमें जरूरत पड़ने पर उधार नहीं लेना पड़ेगा। तीसरा अध्याय, निवेश का महत्व। एक दिन राम ने बच्चों को बताया कि उन्होंने जो पैसे बचाए हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए एक बगीचे का उदाहरण दिया। राम ने कहा, बचत करना एक बीज बोने जैसा है और निवेश करना उस बीज को पानी देना और उसकी देखभाल करना है ताकि वह एक बड़ा पेड़ बन सके और हमें फल दे सके। रिया ने पूछा, पापा, हम निवेश कैसे कर सकते हैं? राम ने बताया, निवेश करने के कई तरीके हैं। तुम बैंक में एक बचत खाता खोल सकते हो, जहां तुम्हारे पैसे पर ब्याज मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारे पैसे को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है, जिससे तुम्हारे पैसे बढ़ सकते हैं। चौथा अध्याय, समझदारी से खर्च करना। अगले कुछ दिनों में राम ने बच्चों को समझदारी से खर्च करने के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम कुछ खरीदने का सोचो, तो पहले ये सोचो कि क्या ये वास्तव में जरूरी है। जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च करो और अनावश्यक चीजों से बचो। अमन ने पूछा, पापा, अगर हमें कुछ बहुत पसंद हो और हम उसे खरीदना चाहें, तो क्या करें? राम ने सलाह दी, अगर तुम्हें कुछ बहुत पसंद हो, तो सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त बचत है या नहीं। अगर हाँ, तो फिर सोचो कि क्या तुम बिना उसे खरीदे भी खुश रह सकते हो। अगर वह बहुत जरूरी नहीं है, तो अपनी बचत को बर्बाद मत करो। पांचवा अध्याय, बजट बनाना। राम ने बच्चों को बजट बनाने के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा, बजट बनाना पैसे की समझदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपने पैसे को कैसे खर्च करना है और कैसे बचाना है। उन्होंने बच्चों को एक कागज और पेंसिल देकर एक सादा बजट बनाने को कहा। राम ने बताया कि कैसे महीने की शुरुआत में ही ये तय कर लेना चाहिए कि हमें अपनी पॉकेट मनी को किस किस चीज में खर्च करना है और कितनी बचत करनी है। अमन और रिया ने अपने अपने बजट बनाए और पाया कि इससे उन्हें अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिली। छठा अध्याय, पैसे के मूल्य की समझ। एक दिन राम ने बच्चों को पैसे के मूल्य के बारे में सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चों को बाजार ले जाकर कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदवाई और उनके खर्च की सूची बनाने को कहा। राम ने समझाया, जब हम पैसे खर्च करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और हमें अपने खर्च को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने बजट में बने रहें। अमन और रिया ने देखा कि कैसे एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग दुकानों में अलग हो सकती है और कैसे थोड़ी सी समझदारी से पैसे बचाए जा सकते हैं। सातवां अध्याय, उद्यमिता की शुरुआत। राम ने बच्चों को उद्यमिता के महत्व के बारे में भी सिखाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि अपने खुद के छोटे छोटे व्यापारिक विचारों को लागू करके वे पैसे कमा सकते हैं। राम ने सुझाव दिया, तुम एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि घर के बने सामान बेचना या अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करना। इससे तुम्हें पैसे कमाने का अनुभव मिलेगा और तुम समझ पाओगे कि पैसे कमाना कितना मेहनत का काम है। अमन और रिया ने घर पर बने लड्डू और चित्रकारी के पोस्टर बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों के बीच अपने उत्पाद बेचे और इससे पैसे कमाए।
8वां अध्याय, धैर्य और संयम। राम ने बच्चों को धैर्य और संयम के महत्व के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा, धैर्य और संयम पैसे की समझदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें तुरंत परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे बड़े बड़े निवेश और बचत का लाभ समय के साथ मिलता है और इसके लिए संयमित रहना जरूरी है। 9वां अध्याय, जोखिम प्रबंधन। राम ने बच्चों को जोखिम प्रबंधन के बारे में भी सिखाया। उन्होंने समझाया कि किसी भी निवेश या व्यापार में कुछ जोखिम होते हैं और हमें उन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। राम ने कहा, जब हम कोई निवेश करते हैं या व्यापार शुरू करते हैं, तो हमें पहले उसके संभावित जोखिमों को समझना चाहिए और उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें पहले से योजना बनानी चाहिए और एक सुरक्षित बैकअप रखना चाहिए। 10वां अध्याय, योजना बनाना। राम ने बच्चों को बताया कि योजना बनाना किसी भी वित्तीय निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, बिना योजना के हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को नहीं पा सकते। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। राम ने बच्चों को एक वित्तीय योजना बनाने को कहा जिसमें उनके भविष्य के लक्ष्यों और उन्हें पाने के तरीकों का विवरण हो। 11वां अध्याय, सफलता का जश्न। अमन और रिया ने अपने पिता की सभी सलाहों को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे की समझदारी को बढ़ाया। उन्होंने बचत की, निवेश किया, समझदारी से खर्च किया और अपनी छोटी छोटी उद्यमिता के माध्यम से पैसे कमाए। एक दिन राम ने बच्चों को बधाई दी और कहा, तुम दोनों ने पैसे की समझदारी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। अमन और रिया ने खुशी से कहा, धन्यवाद पापा। हमने आपकी सभी सिखाई हुई बातें अपनाई और हमें ये समझ में आया कि पैसे की समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। 12वां अध्याय, आगे की यात्रा। राम ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी इस यात्रा को जारी रखें और हमेशा नए नए वित्तीय ज्ञान को सीखते रहें। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस यात्रा की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन इसे जारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमेशा सीखते रहो और अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाओ। अमन और रिया ने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और अपने वित्तीय ज्ञान को और भी बढ़ाने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, इस तरह अमन और रिया ने पैसे की समझदारी को समझा और अपने जीवन में इसे लागू किया। उन्होंने बचत, निवेश, समझदारी से खर्च और उद्यमिता के माध्यम से अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाया। उनकी यह यात्रा एक प्रेरणा है कि अगर हम सही तरीके से पैसे की समझदारी को अपनाएं, तो हम अपने वित्तीय जीवन को सफल बना सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे की समझदारी और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। यह न केवल हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।